नमस्कार सभी को। मेरा नाम है सुकन्या शर्मा और एंड आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ SSC क्लासेस। ठीक है जी। अभी तक हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा बताइए मुझे। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। कि संविधान बनाते हुए हमने जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर किया था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स जो हुई थी तो हमने उसमें एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि 60 देशों को से हमने अब चीजें उठाई हैं, जो जो चीजें हमें अच्छी लगी। 60 देश, कम नहीं होते हैं 60 देश, है ना। उन 60 देशों से हमने चीजें उठाई हैं, वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किसी तरह से यूज की हैं, अपने हिसाब से कुछ कुछ बदलाव ला के। ठीक है, वही चीजें हम करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें थी। अब हम 60 देश नहीं करेंगे, हम वो देश करेंगे जो इनसे हमने बहुत ज्यादा चीजें ली हैं या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं, वो चीजें जो क्वेश्चंस में पूछते हैं, एग्जाम से पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत। तो पहली कंट्री है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहां से हमने कौन सा स्रोत लिया है या क्या क्या चीजें ली हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लिए हैं। प्रियम्बल, प्रस्तावना, इसका एक अलग से टॉपिक है ना। तो प्रियम्बल, अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि प्रियम्बल हमने उनसे लिया है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था 13 दिसंबर 1946 को, है ना। तो फिर 1948 को, सॉरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट लिया है। कॉन्सेप्ट और सोर्स, सोर्स दो अलग चीजें हैं ये दोनों। ठीक है, तो सोर्स क्या है हमारे प्रियम्बल का, वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो कि लाया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, वो था सोर्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो उन्होंने चीजें बताई थी कि इंडिया की टेरिटरी ये होगी, इंडिया का विजन ये होगा, हम इक्वली ट्रीट करेंगे, हम ट्राइबल्स का भी ध्यान रखेंगे, पिछड़े लोगों का भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो थी, वो सारी चीजें, वो सोर्स था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, लेकिन हम प्रियम्बल रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया, ये हमने लिया यूएसए से। तो कॉन्सेप्ट था कि प्रियम्बल, क्योंकि यूएसए पहली कंट्री थी जिन्होंने अपना संविधान जो है प्रियम्बल से शुरू किया था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कि हम भी अपना संविधान प्रियम्बल से शुरू करेंगे, बाकी प्रियम्बल था क्या, वो हमारा अपना था। ठीक है, मौलिक अधिकार ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं, और वहां पे यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में उसको क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। और हमने क्या रखा है ना, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, जो कि किसी भी आदमी को मिलने ही चाहिए, तो मिलने ही मिलने चाहिए, वो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये भी हमने यूएसए से लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल से तो चलो आपको समझ में आएगा, कुछ समथिंग रिलेटेड टू लॉ। रिव्यू का मतलब क्या है, समीक्षा का मतलब क्या है, रिव्यू का मतलब होता है रिव्यू, है ना, उसको वापस से देखना। कोई भी चीज अगर आपने करी है, कोई भी चीज, कोई कानून पास कर दिया, ठीक है, कोई लॉ बना दिया, तो उस लॉ में आपको थोड़े टाइम बाद लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कि हमने ये लॉ गलत बना दिया है एक्चुअली, या इस लॉ में थोड़े से बदलाव होने चाहिए। तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट जो है वापस, उस जजमेंट को, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उसको वापस से वो रिव्यू करते हैं, तो वापस से देख लेते हैं एक बार कुछ गलती तो नहीं है इसमें। तो ये पहले हमने कहां से ली है ये वाली चीज, कि हम अपने कानूनों को अगर हमने गलत भी बना दी है, नो डाउट गलती सबसे होती है, इसको रिव्यू करेंगे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ये भी हम लिया यूएसए से। ठीक है, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी,
इनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं ये तो सभी को पता ही होगा, अगर आप एफकेट एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बीइंग अ सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कमांडर, आप प्रेसिडेंट की पावर्स में भी पढ़ोगे, प्रेसिडेंट की जब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में तो उनकी पावर्स में भी आता है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन होते हैं, प्रेसिडेंट के पास होते हैं, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, कि कानून के तहत सभी समान हैं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन है, किसी के साथ कुछ गलत होता है सभी कानून के सामने समान है, उनको मतलब वो मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी उनको, ठीक है। ये चीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये लिए हैं हमने यूनाइटेड स्टेट से। नेक्स्ट आता है हमारे पास जर्मनी से, हमने क्या क्या लिया है। जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं उसका नाम है वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन या वाइमार संविधान। तो देखना ये इमरजेंसी का प्रोविजन हमने कहां से लिया है, जिसको ध्यान से पढ़ना। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन, कि इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा कुछ एक राइट्स को छोड़ के, जिसमें कौन सा आता है, एक तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 आता ही आता है, और कौन से आते हैं ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी भी। और ये लोग अगर आपको आता है तो आप अब मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तो इमरजेंसी का प्रोविजन जो हमने लिया है वो लिया है हमने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, लेकिन ये प्रोविजन की इमरजेंसी सस्पेंड होगी ये हमने कौन से लिया है, जर्मनी से लिया है, पूछा भी जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से या ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की संसद होगी, प्रेजेंट होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ठीक है। बाय कैमरलिज्म की 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा। कैबिनेट सिस्टम, अच्छा ये मुझे बताइए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे भी हमने ये पढ़ा था कि कैबिनेट या पोर्टफोलियो, आज के टाइम में हम इसको कैबिनेट सिस्टम बोलते हैं ना, पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, मैंने आपको कहा भी था कि देखो कि उस टाइम की बात है और आज भी हम इस चीज को फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियसली हमने ब्रिटिश से लिया है क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन ही रूल कर रहा था, ब्रिटिश का ताज का शासन था। तो ये कैबिनेट प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हेड होते हैं, रियल हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, तो उन वो अपने कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं उसमें से भी कुछ जो है इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे कि डिफेंस का हो गया, फाइनेंस का हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स का हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, एजुकेशन का हो गया, इनकी जो है कैबिनेट बोला जाता है कि एक एक मिनिस्टर्स को या काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स का जो ग्रुप है, एक पीएम जो अपने साथ कैबिनेट लेके चलता है अपनी, है ना। तो वो सिस्टम कौन से लिया हमने, कैबिनेट प्रणाली, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप हमने ली है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डुअल कहाँ पे है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब समझ रहे हो ना कि हम सब भारतीय हैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर पंजाब से हैं तो आपकी पंजाब की सिटीजनशिप अलग है, भारत की अलग है, जैसा कि यूएस में होता है, 50 स्टेट्स को मिला के यूएस बना है ना। तो वहां पे एक सिंगल स्टेट की अलग से होगी, टेक्सास के जो लोग हैं उनके पास टेक्सास की भी सिटीजनशिप होगी और यूएस की भी सिटीजनशिप होगी। तो भारत में ऐसा नहीं है, स्टेट्स का कुछ अलग सिटीजनशिप नहीं है, भारत है, हम सब भारतीय हैं, ठीक है। रिट्स प्रदेश, रिट्स क्या होता है, रिट्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है रिट्स। तो रिट्स हमारे पास 5 तरह की होती हैं कि आपके अगर कुछ राइट्स छिन जाते हैं या आपके फंडामेंटल राइट्स छिन जाते हैं तो रिट्स मिलती हैं आपको, ठीक है। ये आर्टिकल 32 में आती है सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट में भी इसके लिए अलग से आर्टिकल दिया हुआ है। 5 तरह की हमारे पास रिट्स होती हैं, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, सर्चरी और क्यो वारंटो, ठीक है। प्रोहिबिशन की रिट होती है और क्यो वारंटो की रिट होती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सोर्सेज देखिए, है ना, 5 रिट्स होती है हमारे पास। फिर आते हैं हमारे पास लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, विधायी प्रक्रिया, कि हम अपने लेजिस्लेटिव का मतलब कि हम अपने लॉ मेकिंग, है ना, कि लॉ जो हम बनाएंगे उसका किस तरह से, कानून की किस तरह से प्रक्रिया चलेगी,
ठीक है, तो उन्होंने ही एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ उस टाइप में ब्रिटिश ने ही किया था, तो मेनली हमने ही ब्रिटिश से ही लिया होगा। और रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ, अच्छा आपने वो देखा होगा ना, वो लेडी जिसके आंखों में पट्टी लगी होती है और वो न्याय का तराजू लेके खड़ी होती है ना, तो उसका क्या मतलब होता है कि उनके सामने किसी ने भी कोई भी क्राइम किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, चाहे वो क्राइम मर्डर किया है किसी ने, अगर वो अंबानी ने किया है, या फिर वो किसी भी हाई स्टेटस के आदमी ने किया है, या एक नॉर्मल इंसान ने किया है, तो उनको जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा कानून के सामने। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें लिया हमने। डीपीएसपीज, जो कि है राज्य की नीतियों के निर्देश सिद्धांत, स्टेट पॉलिसीज के लिए, वेलफेयर के लिए जो कुछ कुछ निर्देश दिए हैं, डीपीएसपीज हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आती है। ठीक है, ये हमने आयरलैंड से ली है। कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन, इलेक्ट कैसे होंगे वो, उसका मेथड जो है वो हमने लिया है कहां से, आयरलैंड से। ऐसे भी आप याद रख सकते हो इसको, एंड आयरलैंड है ना, तो एंड करके याद रख लेना। ई से इलेक्शन ऑफ, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एन से हो गया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और डी से क्या हो गया, डीपीएसपी। तो साथ साथ में लर्न कर लो, है ना। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का साथ। कि देखो, डिवीजन ऑफ पावर हमने लिया है, लेकिन हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है। जैसे कुछ कई बार ऐसा होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि स्टेट ने कुछ रूल बनाया कुछ सब्जेक्ट्स में, और सेंटर ने भी, सेंटर का भी वो कॉमन सब्जेक्ट है, तो किसकी बात मानेंगे, सेंटर की बात मानेंगे या केंद्र की बात मानेंगे। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर की, जिसमें केंद्र ज्यादा मजबूत है हमारा, ये चीज हमने कहां से ली, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से हमने लिए है। गवर्नर्स को भी सेंटर अपॉइंट करेगा, कि जो स्टेट में गवर्नर्स की पोस्ट तो स्टेट में होती है, जैसे सेंटर पे प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, वैसे स्टेट में गवर्नर की पोस्ट होती है। ठीक है, लेकिन इसका अपॉइंटमेंट जो है सेंटर से ही किया जाएगा, केंद्र द्वारा ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ये चीज भी हमने कनाडा से ली है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसमें भी 3 जुरिस्डिक्शंस होती है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस में एक होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, जिसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं केसेस। एक होती है एपीलेट जुरिस्डिक्शन, जो पहले स्टेट के पास जाती है और सेकंड टर्म में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती, वो आती है एपीलेट में। और एडवाइजरी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ले सकते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति कुछ कुछ चीजों में सजेशन ले सकते हैं, वो सजेशन उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता कि उनको माननी है सुप्रीम कोर्ट की बात, लेकिन वो थोड़ी सी सलाह ले सकते हैं अगर कुछ चीजों में उनको लेनी है। तो ये सलाह लेने वाली चीज कौन सी है, कहां से ली है, कनाडा से ली है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या किया है, संवर्धित सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कितनी लिस्ट होती है, 7 लिस्ट होती है। अभी हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है। ठीक है, 7 शेड्यूल में दी है। ठीक है, लिस्ट कितनी होती है हमारी, 3 लिस्ट होती है। कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें केंद्र कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें राज्य कानून बनाता है, कॉन्करेंट वो होते हैं जो दोनों के कॉमन है सब्जेक्ट्स और दोनों मिलके कानून बनाते हैं। लेकिन अगर किसी की कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि स्टेट कुछ बात कह रहा है और केंद्र कोई और बात कहना चाह रहा है या उसको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहा है, तो बात जो है केंद्र की या यूनियन की मानी जाएगी। उसमें से जो हमने ये कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया है वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलियन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, की ट्रेड का, व्यापार करने का फ्रीडम हो, कॉमर्स और संभोग की स्वतंत्रता,
कि हम ट्रेड भी इजीली करेंगे, उसके बीच में गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। ये हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, क्या मतलब है जॉइंट सिटिंग का? दो जो सदन होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, कई बार ऐसा होता है कि बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस हो गया, पास कर दिया, राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, फिर से वो वापस से जाता है कि लोकसभा उसमें कुछ चेंजेस करके लाए, और फिर वो वापस राज्यसभा में जाता है। अगर उनको फिर पसंद नहीं आ रहा है कि आपने जो बदलाव लाए हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ केसेस में जो है जॉइंट सिटिंग के भी ऑप्शन होता है हमारे पास कि दोनों सदन जो है साथ में बैठेंगे और उस बिल को साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये जॉइंट सिटिंग हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल या अनुच्छेद 108, ठीक है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। आर्टिकल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा है, कोई भी एग्जाम आप प्रीवियस ईयर निकाल दो, पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा ही होगा उसमें। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारे को कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में हमने कुछ बदलाव लाने हैं या संशोधन करना है, तो उसकी प्रक्रिया हम कैसे करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर जो दिया है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, एक होता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर, ठीक है, नॉमिनेशन जिसमें हम नाम चुन के देते हैं, इलेक्शन होता है जिसमें लोग वोट करके जो है मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो राज्यसभा में 12 सीटें ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रेसिडेंट को ऑप्शन होता है कि वो चुनकर उन लोगों को लाएंगे, जैसे आर्ट्स के, कोई स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे स्पोर्ट्स मैन है, कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो ऐसे अच्छे अच्छे लोग अपने फील्ड में जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग भी हमारे को कंट्री को ग्रोथ करने में, कानून बनाने में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सबका अपना अपना एक्सपोजर होता है ना। तो वो नॉमिनेशन नहीं, इलेक्शन की बात की है यहाँ पे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर या रशिया से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए थे? यूएसए से, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है? यूएसएसआर या रशिया से। आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, जस्टिस भी हमने कौन कौन से डाला है प्रियम्बल में? हमने प्रियम्बल का एक अलग से लेक्चर किया है ना, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार लेक्चर भी आप देख सकते हो। तो जस्टिस हमने 3 किए थे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। रिजर्वेशन देंगे स्टूडेंट्स को या पिछड़ी जातियों के लोगों को या पिछड़े कोई एरियाज हैं उनके लिए रिजर्वेशन, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन, उससे हम देते हैं सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, न्याय सोशल और इकोनॉमिक। और पॉलिटिकल होता है हमारा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है कि सबको इक्वल राइट है वोट करने का, जो भी 18 साल से ऊपर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसमें भी 2 चीजें आती हैं, ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक होता है हमारे पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इन 2 चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है, ठीक है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी ने उसको देख लिया कि उसने कोई क्राइम कर दिया, उसकी कंप्लेंट होगी पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस जाएगी, पुलिस इसको पहले वारंट दिखाएगी, क्योंकि बिना वारंट के आप किसी को कस्टडी में नहीं ले जा सकते हो। फिर उनको कस्टडी में ले जाएगी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास दिखाएगी, ठीक है, पेश करेंगे उनको, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको ये सब काम करने होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है कानून चलता है कि ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया कि कानून आप किस तरह से फॉलो करोगे। अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया है तो ये क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर में दिया होता है ना कि उसका प्रोसीजर क्या है, वो कानून किस तरह से चलेगा, ठीक है। ये चीज को बोलते हैं हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश, जो एस्टैब्लिश कर दिया गया है, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको फॉलो करना। लेकिन कई बार क्या होती है, उस प्रक्रिया में गड़बड़ भी हो सकती है कि वो प्रक्रिया आपने सही बनाई है या नहीं बनाई है। तो वो चीज कहाँ से हमें पता चलती है?
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कि हम उस प्रक्रिया को हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को लॉ में उसको चेंज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बार आपने कोई लॉ बना दिया है तो वो सही ही है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है। तो उसको चेक करना जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने जापान से लिया है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी लिखा हुआ। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, कहीं मेंशन नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं हमारे संविधान में ये लिखा नहीं है, लेकिन हम इस चीज को भी फॉलो करते हैं कि अगर कोई गड़बड़ है हमारी प्रक्रिया में तो हम उस चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांसीसी संविधान, जिससे हमने क्या लिया है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल। प्रियम्बल से हमने अभी ऊपर जस्टिस न्याय देखा, कहाँ से लिया था हमने, सोशल इकोनॉमिक, और कौन सा जस्टिस था, पॉलिटिकल जस्टिस था। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो है उद्देश्य है प्रियम्बल का कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता और बंधुत्व की भाईचारा की भावना होनी चाहिए। तो ही मेरे हिसाब से अगर हम में भाईचारा, फ्रेटर्निटी की फीलिंग है तो ही हम अपने और कोई चीजें, इक्वालिटी भी तो ही इंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे जो हमें चीजें मिली हैं। और जो है हमारा रिपब्लिक हेड होगा, ये भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिपब्लिक का उल्टा क्या होता है, मोनार्की। मोनार्की कहाँ पे है, कहाँ फॉलो होती है, ब्रिटेन में। और रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक होता है जिसका हेड ऑफ द स्टेट जो है लोग चुनते हैं। ठीक है, मोनार्की होते हैं जिसका हेड ऑफ द स्टेट जो है फैमिली के साथ चलता है, वंश के साथ चलता है, उनका बच्चा ही आगे राजा बनेगा, उनका बच्चा ही हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। इस तरह से जो है हमारी ये चीजें चलती है। यहाँ हमारे हो जाते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, इसी के साथ हमारा टॉपिक भी खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये रिवाइज करोगे और मुझे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आप मुझे आंसर करोगे। ठीक है, थैंक यू।